pneumonia. So let's talk about pneumonia. निमोनिया किससे होता है भाई, कौन बताएगा? निमोनिया होता है बैक्टीरिया से। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। हाँ, और दूसरा हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजे या जो भी होती है। इन्फ्लुएंजी होता है, ठीक है। जी। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, और दूसरा कौन है? हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी। देखो इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनो। ये क्या है भाई? मैंने बनाने, किडनी, राजमा। अरे भाई लंग्स है, मैंने बनाने के इतनी दूर दूर कब होती हैं सर? अरे भाई अच्छे से बनाओ, इतनी बुरी ड्राइंग कैसे हो गई आपकी? अरे यहाँ पे टच कर, चलो छोड़ो ना तुम उसको, किडनी राजमा। ठीक है। ये कौन है? लंग्स है, फेफड़ा। सर सच में किडनी लग रही है। हाँ तो मान लो ना इसको लंग्स, अब लिख देते हैं, लो लंग्स, ठीक है। लंग्स के अंदर क्या होता है भाई अनिकेत? लंग्स के अंदर फेफड़े हाँ? फेफड़े फेफड़े तो होते फेफड़े हैं। होते हैं। रेवती तुम बताओ फेफड़े के अंदर क्या होता है? रेवती बता देगी। तो हवा प्रियंका ने होती है। बता तो दिया एल्वाइली। कौन होता है, कौन होता है, क्या बोली हो तुम? ये कुछ अजीब सा नाम बोली है, पता नहीं। एल्वोलाई। एल्वियोल। एल्वुलाए। एल्वोल। अजीब सा क्या? नाम बोली है। ठीक है, एल्वियोलाई। अजीब सा नाम बोली है। एल्विलो। बोलना फिर ठीक से है भाई, प्लीज। ठीक है भैया, ठीक है। देखो एल्वियोलाई, प्लीज ना। एल्वियोलाई ये होता है। हाँ रेवती कुछ अजीब सा बोली थी, ये होता है एल्वियोलाई, ठीक है। ये सैक लाइक, एल्वियोली। ठीक है। एल्वियोली, ओ, ये एल्वियोलाई क्या दोनों, था? ठीक है। फीमेल पार्ट है उसका? अरे देखो भाई, एल्वियोलाई को देखो, ये एल्वियोलाई है, ये एल्वियोलाई, यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस होता है, ठीक है। तुम्हें पता है कि एल्वियोलाई मैं ऐसे दिखा दूं क्या? और तुम्हें पता है कि इसमें पोर्स होते हैं जिसको कहते हैं पोर्स ऑफ कुन, मालूम ही होगा, है ना, सबको पता ही है। हाँ हाँ, पता है। लो ओ, ओ, ओ। ठीक है, इसे कहते हैं इसी पोर्ट्स इसी ऑफ, चैप्टर में इसी चैप्टर में भागीरथी स्मृति। हाँ मुझे पता है, ये इसे कहते हैं पोर्ट्स ऑफ कुन। क्या कहते हैं? पोर्ट्स ऑफ कुन, ठीक है। मैं नाम लिख दूं क्या, स्पेलिंग लिख दूं? वैसे जरूरत नहीं है तुम लोगों का, है ना। तो इसे कहते हैं पोर्ट्स ऑफ कुन। और इसमें क्या होता है, यहाँ से होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस। यहाँ से आता है CO2, सॉरी यहाँ से आता है O2, और यहाँ से जाता है CO2, ठीक है, गॉट इट। लेकिन अगर ध्यान से सुनो रेवती और मुझे जवाब दो कि अगर मैं बोल रहा हूं किसी कारणवश मैंने इस थैली नुमा स्ट्रक्चर को लिक्विड से यहां तक भर दिया, तो क्या कहती हो फिर? तो एक्सचेंज ऑक्सीजन नहीं रेट होगा, फास्ट हो जाएगी सर। क्या वो पानी चला जाएगा रेवती रगों में। क्या कहना चाहती हो? रगों में पानी दौड़ेगा। वो तो कुछ बोल ही नहीं रही, बताओ रेवती क्या क्या कहना तो चाहोगी फिर? एक्सचेंज नहीं हो पाएगा ढंग से। यानी ये सब चीज प्रोसेस रुक जाएगा, राइट? इजंट इट? ना सर, बहुत तेज हो जाएगा। So that's what I'm trying to say, that in pneumonia, okay, alveoli get filled with fluid, okay, which is secreted by these two bacteria that are Streptococcus pneumoniae and Haemophilus influenzae. Got it? So let's write about it. इसके बारे में थोड़ा लिख लें, ठीक है। इसमें मेन प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो बैक्टीरिया है हीमोफाइलस और स्ट्रेप्टोकोकस, इनका सिक्रीशन, यानी ये सीधा जाएंगे तुम्हारे एल्वियोलाई, यानी जो भी पेशेंट है उसके एल्वियोलाई में जाएंगे। बाकी डिसऑर्डर्स लाइक एस्थमा वेस्थमा में क्या हो रहा था कि ये जो ब्रोंकाई था ना, यहाँ पे म्यूकस सेक्रेट हो रहा था, म्यूकस सिक्रीट हो रहा था। बट यहाँ उल्टा है भाई, यहाँ म्यूकस सिक्रीट हो रहा तो हम कुछ ना कुछ 3-5 करके सांस तो ले ही लेंगे, क्यों भाई प्रियंका? नहीं समझ रही हो क्या? इस यस सर, ले सकते प्रॉब्लम हैं। है, तो हम कुछ ना कुछ 3-5 करके ले लेंगे। बट जहां एक्सचेंज हो रहा वहीं अगर भरा पड़ा है लिक्विड, तो कैसे होगा? ये तो काफी दिक्कत वाली बात हो गई ना फिर, क्यों? यस सर, बहुत तो काफी दिक्कत। दिक्कत वाली बात हो गई। तो इसके लिए हमें इसको लिखना पड़ेगा। इसमें क्या होता है, एल्वियोलाई क्या होता है, लिक्विड से भर जाता है,
मैं बताऊंगा कि ये कैसे फैलता है। एल्वियोलाई गेट्स, ये एल्वियोलाई गेट, alveoli get filled with fluid, filled with, एक मिनट, सर ये इन्फेक्टेड पर्सन के पास जाके फैल सकता है? बिल्कुल भाई, बिल्कुल फैलेगा। ठीक बहुत है। तेजी से कम्युनिकेट होता है। ठीक है, alveoli get filled with fluid। एक दियो एक बार बस। ठीक है। तेरे को छोड़ के आऊंगी मैं, रुक जाता हूँ, अगर ये मिलने दे को। ऐसा होगा तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कॉज करता है। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। निमोनिया इज अ रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? यस लिख अब इसमें होता क्या है, ध्यान से सुनो। ठीक है, जिस पेशेंट को, जिसको मतलब कि जो भी पेशेंट इससे सफर कर रहा है, वो अगर छींकता है, खांसता है, ठीक है, तो तुम्हें पता है कि ड्रॉपलेट्स बाहर आएंगे एयर में। क्यों भाई? आएंगे कि नहीं आएंगे? और वो अगर किसी ने इनहेल कर लिया, कोई अनअफेक्टेड पर्सन या हेल्दी पर्सन किसी ने उसे इनहेल कर लिया, तो वो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वो भी अफेक्टेड हो जाएगा। समझ में आया या नहीं आया? आ समझ में गया आया या नहीं? सर। हाँ, सोनिया ठीक है, तो लिख लो थोड़ा सा इसमें, मैं लिखवा दूं यहाँ पे। अच्छा, एरोसॉल का नाम सुने हो क्या सरफेस केमिस्ट्री में? एरोसॉल। अरे हाँ हाँ ड्रॉपलेट्स। हाँ, हम्म, याद आ रहा है सर कुछ। क्या चीज याद कुछ कुछ नहीं? याद आ रहा है एरोसॉल से। सरफेस केमिस्ट्री भाई, सरफेस केमिस्ट्री। तो हमने कौन सा बोला कि इनऑर्गेनिक में है वो? बस देख कितनी लंबी सांस ली इसने, छोड़ी सॉरी। इसीलिए ऐसे मैंने बंदे को क्या आवाज करते हैं? निकाली थी। इसीलिए ऐसे बंदे को क्या करते चंबो। हैं? ऐसे बंदे को क्या इन्फेक्टेड पर्सन। अरे नहीं, ऐसे नहीं बंदे को नहीं क्या करते हैं? अलग रखते हैं, आइसोलेट करके रखते हैं। रूम में डालते हैं। अलग अलग रख देते हैं, आइसोलेट कर देते हैं ना, क्वारंटीन कर देते हैं उनको। आइसोलेशन, ठीक है, क्वारंटीन कर देते हैं। ठीक है। मैं तो इसकी बात प्रियंका की बात कर रहा था, उसको जूम में चलो, रखो। अब तू मैं तो इसमें, चुप रहे, तेरे को छोड़ के आऊंगी अब मैं। मैं इसमें बात करने वाला हूँ थोड़े से सिम्टम्स के बारे में। अगर निमोनिया होता है तो तुम्हें क्या होगा? कफ। ये क्या 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 होगा? होगा? कफ होगा। ठीक है, कफ होगा। करके दिखाना जरूरी था। देखो इधर सुनो, कफ होगा, हेडेक होगा, फीवर आएगा। ठीक है, और ठंड लगेगी। क्या होगा? ठंड लगेगी। एक फीवर चलता है ना जिसमें खूब ठंड लगता है, नहीं होता है क्या? देखो ठंड लग रही है, तो सर में मीठा दर्द वाला होता उसे रहता क्या है, बोलते हैं? सिवरिंग खांसी हो रही है। थर्मोजेनेसिस। क्या बोलेंगे? सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ठीक है, तो वो होने लगता है। ठीक है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, मैं तो यहाँ पे लिखूंगा ही सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, सिम्टम्स में क्या होगा भाई? फीवर आएगा विथ चिल। लेट्स चिल। तो जिस चिल बंदे को निमोनिया चिल होगा वो क्या बोलेगा? जस्ट आई एम जस्ट चिलिंग, है ना, इन फीवर। हैविंग सम चिल चिल पिल। हाँ, हैविंग चिल इन फीवर। हैविंग सम चिल चिल। पिल, ये भी बोल अरे सकते वो हैं। होता था फ्रूट चिल, फ्रूट चिल, फ्रूट चिल। फीवर विथ चिल्स, यानी ठंडा लगेगा उस बंदे को, इसको हाँ, कहते हैं सिवरिंग, सिवरिंग थर्मोजेनेसिस। ओके, भाई चलो। उसके क्या बाद मस्त तुम है यार। उस बंदे को खांसी होगा, कफ होगा, हेडेक होगा, भाई होगा ही। सांस तो ले ही नहीं पा रहा, है ना। ठीक है, कुछ कुछ सीवियर केसेस में, मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ सीवियर केसेस में, लिप्स और नाखून क्या होते हैं? ग्रे कलर नीले हो चेंज हो जाते जाते हैं। हैं। ठीक है, ग्रे से थोड़े थोड़े चेंज होने लगते हैं ब्लूइश टाइप में। वो एक ब्लू में हो साइनोसिस जाते डिसऑर्डर नाम सुने हो ना, है ना, जिसमें हाँ हैं। हाँ यस। सुना, रेड इज ब्लू। ब्लू बेबी साइनसाइटिस सिंड्रोम, नहीं, रेड इज। ब्लू बेबी सिंड्रोम हाँ हाँ जिसको ठीक है। कहते हैं, नहीं सुने हो क्या? तो इसमें कैसा नीला है सर। बच्चा। बोलते हैं? सोना है सर। आपने एक कहानी सुनाए थे हमें। कहानी नहीं था, वो शायरी था। ठीक है, वो मैंने तुम्हारे लिए ही लिखा था। कहानी ठीक है, कहानी थी वो। तो शायरी तो नहीं कह सकते उसे। ठीक है भाई, तुम महान। ठीक है, खुश। थैंक यू सर, अब आखिरकार आप टैलेंट समझ गए मेरा।
लेट आए दुरुस्त है पर कोई नहीं। क्या बोल दिया आपने? सोच मजाक तो लेते। मजाक उसे समझ में नहीं ना आता है इसीलिए। हम्म, कुछ लोग बोलेगा आप कलर अब का कुछ स्पेलिंग नहीं गलत है, ऐसा बट सही। कलर का स्पेलिंग गलत नहीं है। ठीक है, आजकल ये भी ये चलता न्यू है, चेंज हुई है। हाँ, चेंज होती रहती मार्केट है। में ये भी आया है। ठीक है। ये एक रेस्पिरेटरी इन्हीं के प्रॉब्लम है। मार्केट में आता है, हमारे मार्केट में बड़ा दिक्कत नहीं आता। ठीक है, ये एक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है, क्या मुझे लिखना पड़ेगा? नो सर, हम फेफड़ों में बीमारी नहीं, लिख हमने लिख लें। लिया था। ठीक है, बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड। चलो, फेफड़े। अब इसका इलाज क्या मैं सर होगा? हाँ बोलो, इसका इलाज क्या होगा? इसका इलाज भी वही एंटीबायोटिक। ठीक है, इसका भी क्या होगा? एंटीबायोटिक होगा। एंटीबायोटिक में वही जिथ्रोमैक्स या जिथ्रोमाइसिन जो मैंने बोला था वो लिया जा सकता है। ठीक है, या क्लैरिथ्रोमाइसिन ये लिया जा सकता है। मैं लिख दूं क्या यहीं पे? यहीं पे हाँ लिख दूं। सर, लिख दो। सर इसमें नहीं लिखोगे इन सीवियर केस इट माइट लीड कुछ टू केस में कुछ, हाँ सीवियर केस, चलो डेथ। ठीक है, बस एक बात बता दें, निमोनिया सीवियर ही होता है। ठीक है, निमोनिया सीवियर ही होता है वो, और बहुत ज्यादा सीवियर हो गया तो डेथ तो हो ही जाएगा। वैसे इसमें बचना मुश्किल लगता है, अगर बच्चों को हो जाए तो और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, कुछ कुछ केस में तो लंग्स वंग्स को एकदम क्या इतना भी कहते हैं डराने ऑपरेशन। नहीं बोला था मैंने। सर, बच्चे की बॉडी तो छोटी है, कम ऑक्सीजन चाहिए। बड़े की बड़ी होती है, ज्यादा उससे ऑक्सीजन कोई चाहिए, तो फर्क नहीं बच्चे की पड़ता, डेथ बॉडी क्यों के हो जाती हिसाब है? से उसका लंग्स होता है। ठीक है, कम ऑक्सीजन ओह अच्छा चाहिए तो अच्छा लंग्स अच्छा। में हाँ कुछ ऐसा तो ओह माय गॉड, सॉरी। कुछ भी। ठीक है, और गुस्सा भी नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्यों? ऐसे ही गुस्सा नहीं करना क्या चाहिए। निमोनिया के अंदर आओ, गुस्सा नहीं करना चाहिए कि जिसे हुआ है उस पे गुस्सा नहीं करना चाहिए? कुछ भी नहीं करना चाहिए। देखो इसमें लिख दो एंटीबायोटिक। अपने गिरेबान में झांक के देखें। हम तो आज तक कभी नहीं ये तो गुस्सा आप पे भी लागू होगा ना सर? नो हाँ। हिपोक्रेसी अवेल नहीं अलाउड हियर। तो निमोनिया के बारे अवेलेबल में आई थिंक तुम लोगों ने लिखा है ना? नहीं। निमोनिया इज अ कहाँ हमने रेस्पिरेटरी। कहा नहीं। एंटीबायोटिक का नाम तो लिखवा दो। पूछेगा नहीं, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लिख लो, जिथ्रोमैक्स या कोई नहीं, जिथ्रोमाइसिन। लिखवा दो। रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम। स्पेलिंग स्पेलिंग। एक मिनट, ये लिख ले। हाँ, बीच में ही तुम लोग हाँ पूछ लिख रहे ही लो। जिथ्रोमैक खाई नहीं मुझे जिथ्रोमैक। पता है। हो। जिथ्रोमैक्स ले सकते हो या क्लैरिथ्रोमाइसिन ले सकते हो। ठीक है, जो भी लेना। मैं एक ही लिखवाता हूँ जानबूझ के। पैरासीटामोल भी ले सकते नहीं सर। कुछ भी, कुछ भी जिंदा हो। क्या बोला इसने? पैरासिटामोल। पैरासीटामोल ले अच्छा सकते अच्छा। ओ भाई। क्रोसिन 360 भी ले सकते हो। हो। सर, इसके कंपोनेंट्स भी बता दो। मैं एक बात बताता हूँ, डिसऑर्डर्स में सवाल कैसे पूछता है। डिसऑर्डर्स में पूछा जाएगा कि किस पैथोजन का नाम तुमसे पूछ सकता है। जैसे अगर तुमसे वो टाइफाइड पूछना चाहेगा तो पूछेगा टाइफाइड का कॉजिंग एजेंट क्या हो सकता है, या फिर बैक्टीरिया वायरस करके पूछ लेगा, या फिर उसका स्पेसिफिक नाम पूछ सकता है, दैट इज साल्मोनला। या पूछ देगा साल्मोनला क्या है, बैक्टीरिया है या वायरस है, तो यह याद होना चाहिए। बैक्टीरिया। उसके बाद दूसरा चीज, टाइफाइड का केस में वो टेस्ट पूछ सकता है। टेस्ट बहुत ज्यादा इसका फेमस है, विडाल टेस्ट। ठीक है, इसको विडाल कहते हैं, वाइडल नहीं। ठीक है, इसको कहते हैं विडाल टेस्ट। ठीक है, तीसरा चीज वो तुमसे पूछ सकता है सिम्टम्स। हमेशा एक स्पेसिफिक सिम्टम पकड़ लो। ठीक है, अगर इसका हम स्पेसिफिक सिम्टम का बात करें तो ये होगा फीवर विथ चिल एंड कफ। ठीक है, अगर मैं टाइफाइड का, देखो कहाँ गया, अगर मैं टाइफाइड तो हट गया, चलो कोई नहीं। कॉन्स्टिपेशन, लॉस हाँ, ऑफ अगर नहीं एपेटाइट। नहीं अगर मैं टाइफाइड का बात करूं तो उसमें होगा सस्टेन्ड हाई फीवर। उसमें क्या होगा, सस्टेन्ड हाई फीवर और स्टमक पेन। वो तुम ले सकती हो मेन सिम्टम के तौर पे। सर, कॉन्स्टिपेशन तो अलग अलग सा है, ये नहीं होना चाहिए। मैं सस्टेन्ड हाई फीवर और पेट में दर्द बहुत तेज, वो मैं बोल रहा हूँ। अपना दिमाग मत चला, जो सर बोल रहे हो कर। ओके, तो तुमसे सिम्टम्स पूछा जा सकता है, कॉजेटिव एजेंट्स पूछे जा सकते हैं, और टेस्ट कुछ कुछ केस में पूछा जा सकता है। ट्रीटमेंट कम है। ठीक है, इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, मैं पहले ही बता दूं, यही सवाल पूछे ही जाते हैं, तो तुम्हें याद रखना है। और कॉजेटिव एजेंट अगर नाम दे दे, जैसे कि हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी लिख देगा तुम्हारे सामने, पूछ देगा ये क्या है, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी क्या कॉज करता है, बैक्टीरिया है, वायरस है, क्या है,
ठीक है, तो वहां पे तुम अभी बहुत सारे डिसऑर्डर्स के नाम पढ़ोगे, कंफ्यूज हो जाओगे आने वाले 1 महीने बाद। अच्छा, हीमोफाइलस इन्फ्लुएंजी तो नाम सुना हुआ लग रहा है, ये कहीं मेरी दोस्त के भाई का तो नाम नहीं है, ऐसे करके, ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, बहुत सारे अरे नाम होते हैं। वाह, काफी गंदा जोक था। साहब, क्योंकि अभी बहुत सारा नाम तुम्हें पढ़ना है ना, इसलिए। चलो 2000 चालान काटो नहीं इनका। नहीं सर, हमसे पूछेंगे हम भूल जाएंगे ना, तो हम लिख देंगे, आपको ही नहीं पता तो हमें कैसे पता होगा। क्या बात है, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी गुड, वाओ। वेरी गुड, ये भी गंदा ही जोक था। बहुत अच्छे दीपशिका, है ना थैंक यू दीपशिका? थैंक यू थैंक यू थैंक देखो, यू। डिसेंट्री, डिसेंट्री, ये डिसेंट्री का बात चल रहा है, कौन सा वाला? बैक्टीरिया का। किससे होता है? सिजेला और डिसेंट्री से, ठीक है, तो इसका दूसरा नाम होता है सीजेलोसिस। इसका दूसरा क्या नाम है? सीजेलोसिस। किससे होता है? सिजेला डिसेंट्री। देखो, अब इस सब डिसऑर्डर के बारे में हम लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं उतरना, डिसेंट्री का स्पेलिंग गलत है, ठीक है, इस डिसऑर्डर्स के बारे में हमें ज्यादा डिटेल में अब नहीं उतरना। नहीं समझ रहे हो क्या? इसमें जो तुम्हें सर देखने समझ लिखवाना रहे हैं मत, थोड़ा सर। सा बता तो दो कम से कम। इसमें जो देखने को मिलेगा तुम्हें, एब्डोमिनल पेन। अब डिसेंट्री है तो ये मत कोई पूछ लेना कि सर इसमें डिहाइड्रेशन होगा या नहीं होगा, ठीक है। बता दो होगा कि नहीं होगा। अरे भाई, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा, लेकिन इसके साथ साथ, महान। हाँ, इसमें इसमें एक और चीज होगा, ठीक है। डिसेंट्री के साथ साथ देखो, डिसेंट्री में तुम्हें पता है क्या होता है? डिसेंट्री में वाटर लॉस होता है। भाई, वाटर लॉस होगा या नहीं होगा? होगा। सर वही तो मेन होता है। क्या होता है? हाँ, वही मेन होता है। और जब स्पेसिफाई करना जरूरी था। हाँ, ठीक है, सॉरी। देखोगे इधर, सुनोगे तुम लोग। यस। ठीक है, तो इसमें मेन तो होता है यही चीज, लेकिन इस केस में सीजोलॉसिस में थोड़ा सा जो खास चीज है, वो अलग चीज है, वो होता है इसमें थोड़ा सा सिम्टम्स तुम्हें पाइल्स की तरह भी देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बैक्टीरिया हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के वॉल्स को ईट करने लगता है, यानी नुकसान पहुंचाने लगता है, ठीक है, तो इसीलिए जो ब्लड है वो, और म्यूकस, ठीक है, ये दोनों स्टूल में देखने को मिलेंगे, ब्लड एंड म्यूकस स्टूल इन द में। स्टूल। हाँ, बस बस अनिकेत। सो ठीक है, ये सोच रहा है दिमाग। तो ब्लड एंड म्यूकस तुम्हें स्टूल में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ना, कहाँ गया, इसके वॉल्स को कौन रप्चर करना स्टार्ट करेगा? ये बैक्टीरिया, लार्ज इंटेस्टाइन को। यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, तो तुम्हें क्या देखने को मिलेगा? ये वाला सिम्टम, ब्लड एंड म्यूकस वाला, ठीक है, स्टूल में। कोई दिक्कत? ये नहीं दो सर, तरीके नहीं से सर। सर इन्फेक्ट जो हो अभी सकता है बताया बॉडी में। फिर से बताना, मैंने सुना नहीं। अरे भाई, लार्ज इंटेस्टाइन का जो वॉल्स है ना, उसको ये डैमेज करना, नुकसान करना स्टार्ट करता है, तभी तो ब्लड आता है, ठीक है, क्या नुकसान करता है सर? ये हीट करने लगता है। जो भी है। हाँ, सीजेला। हाँ, तो क्या हुआ? क्या पूछ रही हो तुम? चलो, हो गया, नहीं नहीं, बस वही था। ठीक है, तो देखो इसमें है क्या, एक इसका जो ट्रांसमिशन कैसे होता है, तो ट्रांसमिशन एलिमेंट्री कैनाल का 2 ओपनिंग होता है, तुम्हें पता है, ठीक है, एक होता है सर 2 ओपनिंग, ठीक है, तो तुम्हें पता ही है कि ये डिस्चार्ज कहाँ से हो रहा है? स्टूल से हो रहा है, ठीक है, तो ये फीकल मैटर के थ्रू इन्फेक्ट होता है, ठीक है, और ये ओरल रूट के थ्रू हमारे बॉडी में इंटर हो सकता है, ठीक है, यानी कोई उसी फीकल मैटर को या कुछ ऐसा उससे रिलेटेड कुछ टच वच कर रहा है, हाथ वाथ नहीं धो रहा है, ऐसे ही खाना खा रहा है, तो ये हो सकता है। समझ में आया? बिल्कुल यस सर। अनिकेत सुन रहा है ना? ध्यान से नहीं, सुनिए। भगवान ने बहरा कर दिया मेरे को। 20 सेकंड से ज्यादा हाथ धोया कर। तू बोल वो 24 कहना घंटे वही चाहिए कि रहूंगा। हाथ धोया हाँ यार। सही बोल गई। पोपट इसी करा के गई है। इसीलिए क्या कहते हैं कि सर्फ से, साबुन से हाथ धोते रहो, है ना, टीवी पे देखते हो ना, सर धोते जाओ, अनिकेत को खरीद के धोते देना जाओ, पड़ेगा, रुक जा धोते यार, जाओ। मैं तेरे घर पार्सल कराती हूँ। तेरे घर पे तो एड्रेस भेज, तेरे घर पे डब्बा भेजता हूँ।
कोई बात नहीं नहीं। यार, तेरे कितने को का जरूरत है, मैं देख रही हूँ। तू तेरे रिलेट को करना जितना छोड़ बाहर दे। अबे सुन, तेरे को जितना बाहर मिलेगा एक, मेरे को यहाँ 3 मिल जाएंगे उतने में। भाई उछल कूद ओ- मत मचाओ, मत मचाओ, है ना? क्यों कर रहे हो ऐसे? ओरल अभी के तक तो हम शांत थे सर। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूँ चूहा वाला, है ना? चूहा से जो डिसऑर्डर होता है। बाद क्या शिवानी कुछ कहना बोलना मुझे चाह रही है? किसी की आवाज ओरल के बाद लो, नहीं आ तेरा रहा नेट है। मर गया सिप। क्या कहना चाह रही हो? ओरल के बाद पोते नेट गया। ओरल के बाद कहाँ, ओरल के बाद कहाँ लिखा है? ओरल के अभी बाद क्या तो लिख रूट। ओके क्या ओके? हाँ, क्या बोल रही हो? आबा का जाबा। सर पीछे करो, मैंने नहीं लिखा। अरे भाई पीछे ही है, तो देखो। पीछे ही तो है। जल्दी लिखो भाई, जल्दी लिखो। चूहा वाला लिखा के फ्री कर देंगे। सर ओरल के बाद क्या लिखा है आपने? रूट, ROUTE। है। इतना इजी तरीके से, अब लगता है आय सही से हाय लिख सर, लेते हैं। कैसे लिखते हो आप? सर कैपिटल्स में लिखा करो, आप आपकी कर्सिव समझ नहीं आती। That's their एक fault। सेकेंड, ये पॉइंट समझाना सर एक बार, या तो मैंने गलत समझ लिया। तुम जो समझ रही हो सही है। फीकल मैटर के थ्रू ये डिसेंट्री वाला जो बैक्टीरिया है ये आउटर में आता है, ठीक है? वो आउटर से अगर कैरी हो जाए फूड के थ्रू, कैसे भी हाथ से लग के या कैसे भी, वो बैक्टीरिया अगर आए हमारे, तो इंटर उसको होना है ओरल रूट से ही। वो माउथ से ही इंटर करेगा बॉडी में। मैं ये कह रहा हूँ। अच्छा ओके, तो फिर आपने ये क्यों लिखा है कि वो ओरल और फीकल दोनों रूट से आता है? फीकल मैटर कुछ से ही भी आता है मतलब। ना, मेन तो फीकल मैटर से ही आता है भाई। सिजेला डिसेंट्री है कहाँ पे? अब यही तो है। सर फीकल किसी और का ना। अरे इन्फेक्टेड पर्सन का भाई, कितना तुम लोग इसी को लेके बैठे हो। चलो भाई आगे उल्टी चलो, सी चलो लगी। भाई आगे चलो। ये लोग तो मतलब किसका कहाँ कैसे समझ में ही नहीं आ रहा। ये क्या है? जा तू प्रियंका, जा तू, निकल यहाँ से। अनिकेत को ऑकवर्ड अब हो गया होगा तीसरा, ना। चलो तीसरा। हाँ, मैं तो तेरे कोने में दबा पड़ा हूँ, ऑकवर्ड हो गया होगा। चल, तो प्लेग, हाथ को क्या, पहले ठीक उसके है? बात प्लेग, चौथा करिए। है सर, चौथा। ठीक है। चौथा प्लेग है सर, लेकिन अनिकेत तू जा, हाथ धो क्या। कहाँ है चौथा? 5वीं फेल सर। हमें सर ठीक है, इसको चौथा बना लो। सातवीं भी। देखो देखो देखो, इधर देखो। प्लेग, प्लेग किससे होता है? यर्सीनिया पेस्टिस से। किससे होता चूहे है? से। यर्सीनिया पेस्टिस, ये एक बैक्टीरिया है। प्रियंका पेस्ट। से। सीधा बोलो ना। मैं जंबो क्या थी। बोल रहे हो? यर्सीनिया पेस्टिस। और यर्सीनिया पेस्टिस एक पैरासाइट होता है जो रैट फ्लाई के ऊपर पाया जाता है। मैंने बोला था ना, ज़ेनोप्सिला चियोपिस के ऊपर। याद करो, मैंने बताया था या नहीं बताया था? कैची ऑप्किस्कम। अरे चिप्स। it is a parasite. It is a parasite of Xenopsylla chiopis. Xenopsylla हाँ, ये वही चिप्स वाला है, मेरे को याद आ गया। chiopis। ठीक है, हाँ ये क्या? रैट मेरे फ्ली। को भी। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई कष्ट, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, प्लेग में कुछ नहीं होता है। ठीक है, ये बॉडी में एंट्री मारता है। यर्सीनिया पेस्टिस हाई फीवर सब होता है। हमारा जो एक्सिलरी लिम्फ नोड है कहाँ पे पाया जाता है? अपर एब्डोमिनल कैविटी, यानी ये जो ब्रेस्ट वाला रीजन है, ठीक है, चेस्ट का, और ये शोल्डर वाला, वहां पे ये पाया जाता है, होता है एक्सिलरी लिम्फ नोड। ठीक है, वो क्या हो जाता है? स्वेल हो जाता है, एनलार्ज हो जाता है वो नोड। ठीक है, फूल जाता है। ठीक है, और ये क्या होता है कि इसमें स्लोली स्लोली डेथ भी हो जाता है। लोगों को नॉर्मल लगता है ये सब चीज, बट होता है सीवियर धीरे धीरे। ठीक है, छोड़ देता है, लगता है चोट लग गया, ये हो गया, वो हो गया, तो इसे समझ के छोड़ देता है। तो इसमें मैं ये लिख अभी भी देता हूँ, होता है इसे कि ब्लैक डेथ होगा पता कहते हैं ना। कैसे चलेगा कि हमें चांस, प्लेग हुआ है? जांच करवाने के बाद ब्लैक डेथ, ब्लड टेस्ट। जांच करवाने के लिए। हाँ, इसे कहते हैं ब्लैक डेथ। ठीक है, जांच करवाओगे, एंटीबॉडी दिख गया बॉडी में, समझ में आ गया कि हाँ काला मौत। बुरी एंटीबॉडी दिखते नजर ही समझ वाले में आ जाएगा। तेरा मुंह तो इसमें काला। सिम्टम्स अगर देखो तो कुछ नहीं है, हाई फीवर, हेडेक, ये सब डिसऑर्डर मार्केट में ज्यादा चलता नहीं है, या एनसीईआरटी में नहीं चलता, इसीलिए इस पे ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। बस ये सब लिख लोगे तो चलेगा, सिम्टम्स नहीं लिखोगे तो चल जाएगा, बट लिख लो। और मैंने क्या बोला था? हाई फीवर, हेडेक के बाद क्या बोला था? एक्सिलरी
Auxiliary word. किसका मैसेज आ रहा है भाई? कौन इतना बिजी है? Who is he? मैसेज तक अनिकेत। सुनाई दे रहा है? हैं? मैसेज और तक सुनाई दे रहा है? ये और देखो क्या? व्हाट्सएप चला रहा है ये बदतमीज। कैसे हो सकता है? सॉरी, क्या auxiliary bird नहीं, auxiliary lymph node. वाइब्रेशन सुनाई दे रही Auxiliary है। lymph. मैं क्या बोल रहा हूँ? तेरा वो- चाइनीज फोन है ना इसलिए। ठीक है। अच्छा वाइब्रेशन में वो तू चल हाथ रहे धो क्या चाइनीज पहले वो चाइनीज की। अब देखो डिप्थेरिया, टिटनस जो हमारा बचा हुआ है ना, और भी एक दो डिसऑर्डर्स जो मैंने लिखवाए थे, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, हुपिंग कफ, कॉलेरा, लेप्रोसी, बॉट्यूलिज्म, लाइक फूड पॉइजनिंग, है ना। उस सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम आइडिया देते हुए निकल लेंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना। तब तक के लिए मलेरिया हो गया क्या? नहीं हुआ ना? अभी नहीं मलालिया है। नहीं हुआ है। मलेरिया इससे नहीं होता है।